दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने मिट्टी का बहुत ही बड़ा ढेर रखा गया है और यहाँ पर इसको पन्नी से कवर किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और इसी मिट्टी से एक ऐसे प्रोडक्ट की आज हम बात करने वाले हैं। इसी मिट्टी से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो हर घर की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप इस मिट्टी से रिलेटेड हम जिस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट में अगर आप बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ायदा कमा सकते हैं। और हम बात करते हैं कि अभी हम है कहाँ, तो अभी ना हम महाराजगंज में हैं, ना हम देवरिया में हैं, ना हम गोरखपुर में हैं। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जगह पर हैं जहाँ से एक उद्यमी से हम मिलेंगे और आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर सही तरीके से सब कुछ जानकारी दिलाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम बात करें कि ये जो उद्यमी है ये पहले बाहर रहा करते थे, पहले बाहर से काम किया करते थे, लेकिन बाहर रहने के बाद ये अपने घर आए और अपने घर से एक ऐसा बेमिसाल बिजनेस स्टार्टअप किए। वही सब जानने के लिए और आप लोगों को दिखाना हम चाहते थे कि आप भी कैसे एक बेहतरीन बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए हम आप लोगों को फैक्ट्री में लेकर के आ चुके हैं। और फैक्ट्री में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की यहाँ पर देख लीजिए, पहले आप कूलर रखा हुआ है, कूलर के साथ साथ अब बहुत सारी चीज़ों को इस प्रकार से मिट्टी से तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इस प्रकार से कूलर बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तो भैया बस वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आपकी इंतजार की घड़ी बहुत जल्द खत्म होगी और सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं भैया के साथ और आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं? सबसे पहले भैया हम ये जानना चाहते हैं कि आप पहले बाहर रह करके काम किया करते थे, लेकिन क्या आपके दिमाग में आया कि आप अपने गांव में आए बिजनेस करने के लिए? एक ही एंटरप्राइज के हैं भैया, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो वो बताने लगे, वो मशीनें तमाम बनाते हैं, कुल्हड़ बनाने की मशीनें, और गीड़ा में चाय की टैपरी है, वहीं मुलाकात हुई। बस से मैं उतरा, वहीं उनसे मुलाकात हुई, चाय पी रहे थे वो। अच्छा। तो ऐसे बातचीत होने लगी, तो उनका मैं नंबर लिया, वो अपना नंबर मुझे दान प्रदान किए, मैं अपना दिया, वो अपना दिए। ठीक है। उसके बाद जब मैं घर आया तो फोन चीत करने लगा, उनका स्टेटस में चेक करने लगा, तो उनके स्टेटस पे कुल्हड़ की तमाम तरह के मशीनें लगा। अच्छा। हाँ, फिर उनको मैं कॉल किया कि भैया आप ये क्या करते हैं, तो वो पूरा मतलब ब्यौरा मुझे दिए। तो वो बुलाए कि आप मेरे ऑफिस में एक दिन आ जाइए, आपको बता देता हूँ। तो उनकी फैक्ट्री में गया, गीड़ा, ठीक है, गोरखपुर में एक जो गीड़ा है वहाँ गया, उनके ऑफिस में गया, फिर देखा तमाम तरह की मशीनें वो बनाते हैं, कुल्हड़ वाली, दोना प्लेट वाले, अगरबत्ती वाले, तमाम तरह की मशीनें बनाते हैं। तो उन तमामों में से क्या आपके दिमाग में आया कि आप कुल्हड़ का ही करें? इसमें कम इन्वेस्ट था वो। मैं उनसे बोला कि भैया कोई ऐसा काम बताइए कि मतलब कम पूंजी में चल सके। मैं एक रिस्क ले रहा था। अच्छा। तो बोले कि आपके लिए भैया यही सुटेबल है, कम पैसे में ये चल जाएगा आपका। तो मैंने ऐसे ट्राई में ले लिया मैं। तो मशीन सेट आउट करवाए वो हमारा, मशीन चलने लगा, लेबर ओबर दिए, मशीन दी, हमारा मतलब काम चलने लगा। फिर मुझे मजा आने लगा काम करने में। भैया जब लोग बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं ना, तो लोग बहुत सारे जगह जाते हैं मशीन वगैरह देखने के लिए। फिर आप भी कहीं और गए थे, चेकअप वगैरह किए थे मशीन? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था भैया चेकअप करने के लिए। मतलब भैया पर भरोसा हो गया? हाँ, भरोसा हो गया, बहुत बढ़िया आदमी थे। अच्छा। मतलब है, अभी थे नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है वो बेचारे। अच्छा। तो गया उनके पास, दिखाए मशीन वशीन, वो मेरे यहाँ आए, बताए कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनवाइए, ऐसे ऐसे सब कीजिए। वहाँ से एक आदमी भेजे, वो मशीन वशीन सेट करके गया, पैसा उनको दिया। अच्छा, ठीक है भैया। हम चाहते हैं भैया कि आप प्रॉपर तरीके से हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कि वास्तव में ये जो कुल्हड़ आप बनाकर रखे हुए हैं ये बनता कैसे है, कैसे प्रोसेस होकर के कैसे बनकर तैयार होता है? इसकी भैया रो मिट्टी ये है, खेत से रो मिट्टी आती है। हाँ, ठीक है। वो मिट्टी को उस मशीन में पीसा जाता है। हाँ, ठीक है। उसको पीसने के बाद फिर यहाँ मतलब इसको इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, इसकी गुथाई की जाती है? हाँ, इसको गुथाई की जाती है, फिर उस मशीन में पग मिल में डाला जाता है, किया जाता है। पग मिल करने के बाद फिर जिगर मशीन पे ले जाया जाता है। फिर वहाँ से अपना मतलब जो कारीगर ऑपरेटर होते हैं वो अपना कुल्हड़ बनाते हैं। अच्छा। कुल्हड़ बनने के बाद फिर धूप में इसको सुखवाया जाता है। अच्छा। सूख जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, मतलब हाथ से रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद भट्टी में लगाया जाता है, भट्टी में पकाई होता है झुकाई के द्वारा। अच्छा। पकाया हो जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर माल बिकने के लिए तैयार। तो भैया यहाँ पर ये मशीनें अभी बहुत सारी बंद है, हमारे व्यूअर सोच रहे होंगे कि मशीन चल काहे नहीं रही है, तो इसके बारे में जरा कुछ बताएं आप। आज छुट्टी के दिन आप आए हैं। अच्छा। और हाँ, छुट्टी के दिन आए और बारिश भी हुई है, नहीं आपको चला के दिखा देते हैं। हाँ, छुट्टी है आज।
बस यही समस्या है कि आप लोगों को मशीन ये सामने नहीं चल रही है। अच्छा, यहाँ पर भैया की भट्टी भी है, यानी कि इस भट्टी में डालने के बाद ये माल पूरी तरीके से मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो भैया माल बनने से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है जब आप माल बेचते हैं। तो माल बेचने के लिए आप किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं या कैसे आप मार्केटिंग करते हैं? इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं है। चाय की दुकान पे बिकता है, 1 टाइम यूज है ये। मतलब कुल्हड़ लेकर गए, गाड़ी गई, ऐसे हफ्ता वाइज हम शिफ्ट किए हैं कि आज की डेट में इस रूट पे गाड़ी जाएगी, कल की डेट मतलब में गाड़ी माल बेचते हैं। मतलब अपना रूट सेट है, जाता है उतरता रहता है, माल लोग लेते रहते हैं। क्या बात है। यानी कि ये चाय की टपरी पर लगभग हमको लगता है कि 70 से 80% टपरी पर ये जानता नहीं है। 100% टपरी पर जाता है। अच्छा, 100% टपरी। क्या बात है, यानी भैया बेचते हैं तो इनका अनुभव है जो आप लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन भैया अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार का अगर हम कुल्हड़ बनाते हैं तो बनाने के लिए तो सब कोई बना लेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन का पहले आप ये बता दीजिए, जो मट्टी आप मंगाते हैं ये कैसे मंगाते हैं? टाली से, डीसीएम से या फिर कैसे? टाली से आता है, जेसीबी वाला रहता है, जो लोकल में जेसीबी वाले लोग होते हैं। हाँ। उनसे कांटेक्ट करो, वो मिट्टी दे देते हैं। तो एक टाली लगभग कितने में पड़ जाता होगा? 700, 600, 800 जैसा। अच्छा। एक टाली में फिर भी कितना कुल्हड़ बन जाता होगा? 1 लाख कुल्हड़ प्लस बनता है, 70 ml। अच्छा। उतने बनाने में भैया लगभग कितना कॉस्ट आ जाता है और पूरा एक टाली कुल्हड़ जो बनता है जितना भी, वो कितने में सेल होता है? अब एक टाली कुल्हड़ का भैया मतलब एक टाली का अगर जो हम कुल्हड़ बनाते हैं 70 ml वाली कुल्हड़, तो 1 लाख कुल्हड़ बनता है। अच्छा। एक कुल्हड़ की कीमत हम होलसेल बेच रहे हैं, होलसेल का हमारा काम है। हम 1 रुपए में बेचते हैं, और लोग जो मतलब चिल्लर लोग लगा रखे हैं 2-3 मशीन का, वो 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे में बेचते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं 1 रुपए में बेचता हूँ। 1 लाख का कुल्हड़, मतलब 1 लाख कुल्हड़ बना तो 1 रुपए में बेचिए, 1 लाख रुपए आ गया। मतलब सेलिंग प्राइस पूरा सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख रुपए आ गया। उसमें कुछ डैमेज जाता है, लेकिन जो ऊपर का बनता है वो डैमेज जाता है। ठीक। तो मान लीजिए उसमें बनाने का लेबर को दे दिया, और पकाई करने का दे दिया, सप्लाई करने का दे दिया, 50,000 रुपए 1 लाख की कुल्हड़ पे बच जाता है। अच्छा, मतलब 50,000 एक्सपेंस में आप निकाल लें, लेकिन 50,000 साफ बच गया। और इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम। बहुत कम है। क्या बात है। यानी कि आप लोग के सामने आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही तगड़ा प्रॉफिटेबल ये बिजनेस होने वाला है। लेकिन भैया जब भी कोई बिजनेस का स्टार्टअप करता है, मशीन मान लीजिए आप वहां से एक इंटरप्राइजेस के वहां से लेकर के आए थे, बिजनेस स्टार्ट किए, चला रहे हैं, बाद में मशीन में कोई दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ देखने को? कोई दिक्कत नहीं भैया। दिक्कत होती है फोन करो, हमारे यहाँ से 80-90 किलोमीटर में है, 2 घंटे में भेज देते हैं आदमी। अच्छा, मतलब सेम डे में ही आदमी आ जाता है? भेज देते हैं। क्या बात है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये समस्या बहुत लोगों के साथ होती है कि आदमी समय से नहीं आता है, मशीन देने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन भैया ने साफ कहा है कि भैया के वहाँ सेम डे में आदमी आता है और आदमी अपना सारा जो भी कुछ गड़बड़ रहता है उसको सही करता है। फिर भैया ऑन द स्पॉट अपने बिजनेस को उसी स्ट्रेटजी के साथ फिर चलाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आप एक बेहतरीन शानदार बिजनेस का स्टार्टअप करके अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं, जैसा कि भैया ने बताया। तो अगर आप लोगों को भी इस प्रकार का बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो आप जुड़ सकते हैं, जो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, इनसे कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद सारी चीजें समझने के बाद बिजनेस स्टार्टअप करके आज आप अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।